एकादशी का व्रत सभी व्रतों में महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं मतलब आप तपस्या कर रहे हैं। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के हृदय की करुणा है एकादशी, और उसे ये वरदान प्राप्त है कि जो भी एकादशी का व्रत धारण करता है उसे सभी पुण्यों का फल अपने आप प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में एक व्रत ऐसा जरूर धारण कीजिए जिसमें आपको कुछ मांगना ना पड़े, और वो है एकादशी का व्रत। आप इसमें मांगते कुछ नहीं हो पर भगवान देते जरूर हैं। वैसे तो इस व्रत को जीवन पर्यंत किया जाता है, जब तक आप रह सकें, पर अगर ना रह सके तो आप 1 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष के लिए संकल्प लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं, तो आपको तुरंत फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता, पर आजकल लोगों ने ये चलन बना लिया है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसका उद्यापन करते हैं। 26 जोड़े खिलाए जाते हैं, 2 दिन कार्यक्रम चलता है, और वो 26 जोड़े भी संपन्न घरों से होते हैं जिन्हें अच्छी खासी दान दक्षिणा और कपड़े देकर विदा किया जाता है। क्या फायदा है ऐसे दान का जिन्हें आपके दान की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को खाना खिला रहे हैं जिनके घर में खाने की कोई कमी नहीं है। और ये सब देखकर जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो डर जाते हैं कि भाई इसका उद्यापन बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ एक भेड़ चाल है, किसी एक ने कर दिया होगा इस तरह उद्यापन। अब जिन्होंने देखा उन्हें लगा इसने तो बिल्कुल अलग तरीके से किया है, शायद ऐसे ही किया जाता होगा। अब सब वही करने लगे हैं। अब जरा यहाँ पर ये दिमाग लगाएं कि एकादशी का व्रत सभी के लिए करना जरूरी बताया गया है, और सब इतने अमीर है नहीं, तो इस तरह का उद्यापन करना सबके बस की बात नहीं है। और भगवान की जो कृपा होती है, करुणा होती है, वो सबके लिए बराबर होती है। वो अमीर गरीब का भेद नहीं करते। इसलिए ये ख्याल बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आपको भी इसी तरह उद्यापन करना है। अगर आप उद्यापन करना ही चाहते हैं तो 26 फल निकाल कर गरीबों में बांट सकते हैं, 26 खाने के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को दे सकते हैं, गरीब बच्चों को नोटबुक दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से दान कर सकते हैं, पर इसे उद्यापन मानकर बिल्कुल ना करें। उद्यापन का मतलब होता है कि हम उद्धार हो गए, हमने कर्ज चुका दिया, और भगवान की कृपा से हम कभी उद्धार नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी कृपा तो हर पल हमारे ऊपर बरस रही है। हम उसका कर्ज कैसे चुका सकते हैं। एकादशी के दिन मेन रूप से भगवान का ध्यान किया जाता है, उनसे अपनी निकटता को महसूस किया जाता है। अगर आपके पास समय है तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर उनका पूजन करें, पीले फूल अर्पित करें, 1 माला कोई भी मंत्र का जाप करें, भगवान के समीप बैठें, उनसे कहें कि हे प्रभु, हम ये एकादशी का व्रत आपके लिए रख रहे हैं, आपसे हमारा प्रेम जुड़ा रहे। एकादशी माँ से भी ये प्रार्थना करें कि वो आपको प्रभु से मिलवाएं। ये व्रत पूरे 24 घंटे का होता है। अगर आप इसे पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से रखेंगे तो 2 से 3 एकादशी में ही अपने अंदर के बदलाव को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि एकादशी को ये वरदान प्राप्त है कि इस दिन जो भी उपवास रखकर प्रभु का भजन करता है उसका फल कभी क्षय नहीं होता, यानी उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय मतलब जब आप एकादशी का व्रत करते हो या कोई और व्रत करते हो, उनमें अंतर यही होता है कि जब कोई और उपवास आप रखते हो तो वो उपवास क्या करते हैं, आप जिस भी इच्छा से उसे रखते हैं वो इच्छा पूर्ण की और समाप्त हो गया। लेकिन एकादशी के साथ ऐसा नहीं है। एकादशी का व्रत हर चीज आपको प्रदान करने के बाद भी उतना ही पुण्यवान बना रहता है, चाहे आप कितने भी जन्म क्यों न धारण करें। एक और विशेषता है एकादशी व्रत की जो कम लोग जानते हैं। एकादशी का व्रत अगर आपने सच्चे भाव से किया है तो ये आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता है, क्योंकि आप इसे दान भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी की हुई एकादशी में से 5, 7 या 11 एकादशियां दान करते हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। या फिर किसी के प्राण नहीं निकल रहे हैं, कोई कर्म फल बाकी रह गया है, परेशान है, तो ऐसे में यदि आप एकादशी दान करते हो तो या तो उसके प्राण निकल जाएंगे या फिर वो क्योर हो जाएगा। ये एक तरह से बैंक बैलेंस की तरह होता है जिसमें से आप दान भी कर सकते हो, पर वो दान निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है
कि एकादशी केवल साल में 24 ही होती हैं। हर तीसरे साल जब अधिक मास आता है तो ये 26 हो जाती हैं। तो अगर लिमिटेड एकादशी में से हमने कुछ एकादशियां दान कर दी तो हमारे पास क्या बचेगा? उसके लिए साल में कुछ एकादशियां ऐसी भी आती हैं जो महाद्वादशी से युक्त होती हैं। उनका व्रत करना 1000 एकादशी व्रत करने के समान माना जाता है। और साल में कम से कम एक एकादशी ऐसी भी आती है जो त्रिस्पर्शा कहलाती है। उसका व्रत करने से हजारों साल की एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। और ऐसी एकादशी जब भी आती है तो मैं आपको वही एकादशी करने की सलाह देती हूँ। तो आपको ये चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपकी एकादशियाँ कम हो जाएंगी। अब वो जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है। इस व्रत को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो 24 घंटे के लिए, जैसे कि आपने आज सुबह शुरू किया और कल सुबह पारण कर लिया। ये तो हुआ एक तरीका जो कि ज्यादातर लोग अपनाते हैं। दूसरा तरीका है थोड़ा कठिन तप करना, जो कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि से शुरू होता है। दशमी तिथि को दिन में सात्विक भोजन कीजिए, रात में फलाहार लीजिए, अन्न और चावल का त्याग करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एकादशी का व्रत धारण कीजिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, फिर तुलसी जी में जल चढ़ाएं, दीपदान करें। अब कुछ लोगों को लगता है कि इस दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जल चढ़ा सकते हैं पर ऊपर से न चढ़ाएं, यानी कि उनके पत्तों को न भिगोएं, पर नीचे मिट्टी में जल चढ़ा सकते हैं। इस दिन किसी भी मंत्र जाप या पाठ का बहुत महत्व होता है। आप जिस भी मंत्र में श्रद्धा रखते हो उसका जाप अवश्य करें, पर इस दिन सबसे ज्यादा महत्व विष्णु सहस्त्र नाम का होता है। उसके पाठ में पूरा आधा घंटा लगता है। अगर आपके पास समय है तो ये पाठ जरूर कीजिए, पर अगर आप कार्य करते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं, मन से प्रभु का ध्यान कीजिए। दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, वो सब कुछ खा सकते हैं जो नवरात्रि के व्रत में खाते हैं, पर मिर्च मसालों का, तेल घी का प्रयोग कम से कम कीजिए। अगले दिन पारण के समय में अपने व्रत का पारण करें। पारण से पहले कुछ दान अवश्य निकालें। आप गौ ग्रास भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है जो आपने एक दिन का भोजन छोड़ा है वो भोजन दान करें। अगर कोई ना मिले तो आप कुछ पैसे निकाल कर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उन पैसों से किसी जरूरतमंद की हेल्प करें। अब इसे कौन कौन कर सकता है? इस व्रत को हर कोई कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। 10-12 साल से ऊपर के बच्चे भी इस व्रत को कर सकते हैं। पर आप सोचे किसी एक ने व्रत कर लिया वो पूरे परिवार को लगेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप बीमार हैं, कोई हेल्थ इशू है, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए कोई और कर सकता है। पर अगर आप स्वस्थ हैं, फिर भी आप चाहें कि पत्नी रख ले, पति रख ले, तो इसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। अपने अपने कर्म का व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है। अगर आपके मन में एकादशी व्रत करने का ख्याल भी आया है तो ये प्रभु की कृपा है। आपको जल्द से जल्द इसे शुरू करना चाहिए। इस व्रत को किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू किया जा सकता है।